आज हमारा जो पार्ट 2 है वो है ब्रायोफाइटा। जो हमने फर्स्ट पार्ट तो था जो कंप्लीट कर दिया है, वो था शैवाल के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, ठीक। अब ब्रायोफाइटा के बारे में दो इसमें पढ़ेंगे मेन। एक तो मॉस पढ़ना है, एक लिवरवर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। और जो ये ब्रायोफाइटा होते हैं वो पहाड़ी, जहाँ पहाड़ियाँ रहती हैं, जहाँ नम वाला क्षेत्र रहता है, नमदार, जो जहाँ पे नमी रहती है, वहाँ पे ये ब्रायोफाइटा बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर पादप जगत का ये जल स्थल चर है, मतलब जल पे भी होते हैं, स्थल पे भी होते हैं, ठीक। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके या फिर आप नीचे वीडियो होगा वो आप देख सकते हैं सवाल। उसके बाद में हम ये जो सेकंड पार्ट है ये हमारा ब्रायोफाइटा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पादप जगत का जल स्थल सर का मतलब होता है जल पे भी और स्थल पे दोनों पे रहने वाले प्लांट थे, वो हमारे कौन से थे, ब्रायोफाइटा थे, ठीक। रहते तो भूमि पर थे, पर अगर इनको लैंगिक जनन करना था तो ये जल के ऊपर डिपेंड करते थे, जल में जाते थे, यानी कि उसका जो युग्मक जो छोड़ा जाता था वो कहाँ छोड़ा जाता था, जल में। और उसके द्वारा मादा जो जननांग है वहाँ तक जाने के बाद में वो संलग्नित हो जाता था, ठीक। इसलिए ये जल में और स्थल दोनों पे पाए जाने वाले प्लांट हैं। अनुक्रमण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुक्रमण का महत्वपूर्ण मतलब होता है जैसे पहले जहाँ पर कुछ नहीं होता है, पहाड़ होता है, वहाँ पर कोई पहले प्लांट आता है, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे करके पूरा वो पत्थर पूरा टुकड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एक घनी आबादी वाला जंगल का निर्माण कर लेता है। उसके अंदर ब्रायोफाइटा ने अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पादप थैलस की तरह होता है। पादप कैसा होता है, थैलस की तरह होता है, मतलब ऐसा प्लांट की तरह प्लांट नहीं कह सकते कि एक बड़ा ट्री, ऐसा नहीं भी कह सकते। एक थैलस छोटा सा होता है। और जो श्यान होता है, श्यान का मतलब सीधा, मतलब एकदम स्टैंड, एकदम खड़ा रहेगा। और एक बहुकोशिकीय मूलाभ होती है, वो उसके द्वारा, इस मूलाभ के द्वारा क्या होता है, सबस्ट्रेट यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ होता है। याद रखना है, यह बहुकोशिकीय मूलाभ होती है, ठीक है। वास्तविक मूल और तना पत्तियां नहीं होती वहाँ पे, न तो मूल आपको रियल में देखने को मिलेगी, जैसे अभी आप बड़े बड़े ट्री को देखते हैं वैसा, न वहाँ पर पत्तियां देखने को मिलेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, मूल की जगह होता है मूल सम, पत्ती की जगह होता है पत्ती सम, और तना की जगह होगा तना सम संरचना होती है। पादप जो मुख्य काय होती हैं, जो पादप मेन होती है, वो अगुणित होती है, याद रखना है। ये पूछता है नीट के अंदर, ठीक है, कि पादप जो होती है ब्रायोफाइटा की, जो प्लांट वालों की, उसकी पादप काय कैसी होती है, तो आपको होता है अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक। युग्मक उत्पन्न करती हैं वो भी अगुणित होंगे। अगुणित युग्मक, इसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, जो मतलब युग्मक बनाता है उसको हम क्या कहेंगे, युग्मकोद्भिद, ठीक। लैंगिक अंग जो होता है वो क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। देखो मैंने अभी तक जो ब्रायोफाइटा की जो मूल होती है वो भी बहुकोशिकीय होती है। लैंगिक अंग होता है युग्मकोद्भिद, वो भी बहुकोशिकीय होता है, ठीक। नर जो होता है उसको पौधानी कहते हैं यहाँ पे। वहाँ पे दो फ्लैजिला वाला एक पुमंग उत्पन्न करता है, ठीक है, दो फ्लैजिला होंगे उसके, और वो क्या करेगा, पुमंग उत्पन्न करेगा। मादा को हम स्त्री धानी कहते हैं। फ्लास्क क्या आकार की होती है, फ्लास्क कैसा होता है, जैसे केमिस्ट्री में हम फ्लास्क पढ़ते हैं ऐसा होता है फ्लास्क, और उसके अंदर क्या होता है, अंडा होता है, ठीक है। और ये पुमंग जो होते हैं, जो अगुणित पुमंग होते हैं, ये जल के द्वारा अंडे तक, यानी कि फ्लास्क के आकार की अंडे तक क्या कर जाती है, पहुंचा देता है। कौन सा माध्यम होगा, जल होगा, ठीक है। युग्मनज जो होता है, युग्मनज वो अगुणित होता है। देखो सब कुछ अगुणित अभी चल रहा है, आपका पुमंग अगुणित है, स्त्री धानी खुद अगुणित है, युग्मोद्भिद वो भी अगुणित है, ठीक। और आपको जो यहाँ पर युग्मनज बन रहा है दोनों के मिलने से, वो भी क्या बन रहा है, अगुणित, ठीक। यहाँ पर तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, जैसे हम होता है ना, कोई मान लो दोनों स्पर्म और अंडाणु आपस में मिलने के बाद में आगे वाली प्रोसेस में जाता है, जैसे फिस्टुला बनता है, ब्रास्टुला बनता है, ऐसे बनता है। वैसे ही इसमें जो युग्मनज होता है एकदम तुरंत, यानी डायरेक्ट, जैसे मिलते ही डायरेक्ट उसमें विभाजन नहीं होगा, ठीक। युग्मनज एक बहुकोशिकीय, अभी ये भी यहाँ पर भी बहुकोशिकीय स्प्रोफाइट में बदल जाता है। अब ये क्वेश्चन सब पूछते हैं कि स्प्रोफाइट जो होता है ब्रायोफाइटा का, वो कौन होता है, मतलब बीजाणु उद्भिद होता है, और वो युग्मनज एक क्या करता है, बहुकोशीय, उसमें स्प्रोफाइट में ये बदल जाता है, ठीक है। स्प्रोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता है,
वो ऐसा नहीं है कि खुद का भोजन खुद ही कर सकता है, नहीं कर सकता है। वे अपने मम्मी यानी कि प्रकाश संश्लेषी युग्मोद्भिद से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अपना भोजन पोषण वहाँ से प्राप्त करता रहता है। जो पादप खुद ही युग्मोद्भिद होती है, वहाँ पर नर भी होता है, मादा भी होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, वो जो बनता है ना, वो जो मादा के खुद जो मादा वाला प्लांट है, उस मादा वाला प्लांट से अपना खाना वाना लेता रहेगा, पोषण लेता रहेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अपना भोजन बना लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपना भोजन उससे मादा वाले पार्ट से लेता रहता है, ठीक है। अब इस प्रोफाइट को आप ये समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, अपना बच्चा तो छोटा रहता है, वो तो डायरेक्ट अपना खाना बना नहीं सकता, वो तो अपने मम्मी से खाना मतलब खाता रहता है ना, पोषण प्राप्त कर लेता है, दूध पीता है, मिल्क पीता है ना। तो ये से ही स्प्रोफाइट होता है वहाँ पे। और ये होता कैसा है, बहुकोशिकीय होगा, होता कैसा है, अगुणितों का, ठीक है। अभी तक हमने अब ये पूछते हैं हम, जब क्वेश्चन बनता है तो आपको ऐसे पूछता है कि स्प्रोफाइट और स्प्रोफाइट अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, युग्मोद्भिद अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, युग्मनज बनता है वो भी अगुणित होता है कि द्विगुणित बनता है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जब देखा है सब कुछ अगुणित हमको नजर आ रहा है, चाहे स्प्रोफाइट हो, चाहे युग्मनज हो, चाहे युग्मोद्भिद हो, चाहे पुमंग हो, चाहे ये कुछ भी हो, अगुणित है, ठीक है। न्यूनिकट जो विभाजन होता है उसके बाद में जो क्या होगा, उसमें विभाजन होना स्टार्ट होगा, मतलब इस प्रोफाइट धीरे 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 मतलब अवस्थाएं आगे बढ़ेगी, जैसे डिवीजन होगा विभाजन होता जाएगा, मतलब ठीक है। और वहाँ से बनाता है वो इस प्रोफाइट बीजाणु, वो भी अगुणित, ठीक है। और ये जो बीजाणु है वो अंकुरित हो जाते हैं जमीन के अंदर, और वहाँ से क्या बन जाता है, युग्मोद्भिद बन जाता है, ठीक है। और ये तो नर, यहाँ तो ये नर होगा, यहाँ पर क्या बन जाएगी, मादा। यहाँ तो वो बच्चा बड़ा होकर नर में चला जाएगा, यहाँ तो नर प्लांट बन जाएगा, यहाँ पर को क्या बन जाएगा, मादा प्लांट बन जाएगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में मार्किंसिया का उदाहरण देखते हैं, ठीक है। मार्किंसिया के दो प्लांट अलग अलग होते हैं, यहाँ तो नर वाला, यहाँ पर मादा वाला, ठीक है। वो हमें आगे देखेंगे। बहुत कम आर्थिक महत्व है, मतलब ब्रायोफाइटा की बात करें तो बहुत इतना भी ज़्यादा इसका यूज नहीं होता है, ठीक ठाक हो जाता है। जो मॉस होते हैं वो शाकाहारी के लिए भोजन, मतलब जितने भी शाकाहारी हैं, जितने बकरी है, गोट है, भेड़ है, इनके लिए क्या करता है, मॉस खाने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है, सारे के रूप में काम में लेते हैं। जो स्पेगनम है, स्पेगनम पिट्ट प्रदान करता है, ठीक है। स्पेगनम जो इसकी भाग है, मतलब ब्रायोफाइटा का एक प्लांट का स्पीसीज है, ये क्या करता है, पिट्ट पिट्ट देते हैं। पिट्ट का मतलब क्या होता है, जो कोयले होते हैं ना, कोयले, और कोयले ही पिट्ट बोलते हैं, वो जलाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में काम में आते हैं, ठीक। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो पैकेजिंग में भी यूज होते हैं, सजीव, न कि यहाँ निर्जीव। ऐसे भी कई बार घुमा देते कि ब्रायोफाइटा पैकेजिंग में काम आता है, निर्जीव पदार्थों के स्थानांतरण में काम आते हैं, नहीं, सजीव पदार्थों को ले जाने में काम में आते हैं। जो जिसके अंदर जीव है उसको भी ले जाने के लिए, अंदर पोटली बनाने के लिए क्या करते हैं, काम में आ जाते हैं, और सजीव होते हैं, क्या होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक। पानी को रोकने की क्षमता होती है, जैसे मान लो कहीं नदी वदी आ रही है, यानी कि पानी आ रहा है बहुत सारा, उसको रोक सकता है, वहाँ पर प्लांट लगा दो ब्रायोफाइटा के, तो आके पानी नहीं जाएगा। लाइकेन, मॉस सर्वप्रथम ऐसे थे जो चट्टानों पर आए थे। मैंने अभी बोला था अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लाइकेन और मॉस, ब्रायोफाइटा का मॉस जो था, लीवरवर्ट नहीं, मॉस, याद रखो, एक तो लाइकेन था और एक मॉस था। और ये लाइकेन जो थे ना और मॉस, ये दोनों क्या करते थे, सर्वप्रथम क्या हुए, चट्टानों पर उगा करते थे, मतलब सर्वप्रथम आए। चट्टानों को अपघटित करने और दूसरे पौधों को उगने के अनुकूल बनाया था किसने, इन्हीं दोनों ने, ठीक, ब्रायोफाइटा ने, लीवरवर्ट ने। ये मॉस जो होते हैं वो मिट्टी में फैलकर सघन परत बना लेते हैं और मिट्टी अपरदन को रोकते हैं। ऐसा अंदर जाल बुन लेते हैं, ऐसा उसका जालीकार, उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या कर देते हैं, अपरदन को रोक देते हैं। दो प्रकार का होता है, मॉस और लीवरवर्ट। ब्रायोफाइटा में कितनी पढ़ना है, मॉस को पढ़ना है और लीवरवर्ट को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, लीवरवर्ट अब क्या फर्स्ट पढ़ेंगे। लीवरवर्ट के बारे में हम पढ़ने से पहले देखो हम क्या बोलते हैं कि दो हमने पढ़ना था ब्रायोफाइटा के अंदर, अब लीवरवर्ट के बारे में पढ़े। लीवरवर्ट जो होते हैं वो नमी में उगते हैं, जहाँ पर आपको मॉइस्चर दिखेगा, जैसे आप ट्रैकिंग वाले एरिया में जाओगे, बहुत सारा आपको बादल बादल वहाँ पे दिखेंगे, वहाँ पर लीवरवर्ट आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे पौधे। ऐसे जो जहाँ पे नदी है, दलदल वाला स्थान है, गीली मिट्टी है, पेड़ की साल है, वहाँ पर आपको लीवरवर्ट मिलेंगे। पादप जो होती है वो थैला साब होती है, मतलब थैले के टाइप होती है। मैंने अभी बोला था ब्रायोफाइटा थैला टाइप होता है, वैसे भी थैला टाइप होता है। ये पृष्ठाधार होती है, मतलब पृष्ठाधार मतलब ऐसे एकदम चपाट जैसे होता है ना, एकदम वैसे होती है। जो चपाट होती है वो अधस्तर, यानी कि नीचे वाला जो जमीन है वहाँ से चिपके रहते हैं, एकदम जमीन टाइप फैले रहते हैं, जमीन के ऊपर ही,
ठीक है, जैसे मार्केंसिया। पत्तीदार सदस्य जिसे मान ले पत्ती, जिसमें पत्तियां रहती हैं ब्रायोफाइट इस लीवरवर्ट की, उस पत्तियों में क्या होता है, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो तने की तरह रचना बनाती है। क्या बनाती है, तने की तरह क्या बनाती है, रचना बनाती है। ठीक है, और ये जो तने की तरह रचना बनाती है, ये तने होते हैं वो 2 कतारों में होते हैं। ठीक है, ऐसे ये मान लो अगर ये है ना, तो ऐसे होंगे, ये कतारें होंगी, 2 कतारें, और यहाँ से प्लांट ऊपर होगा। तो ये पत्तियां है ना, और ये पूरी क्या होती है, जमीन से एकदम जुड़ी रहती है नीचे से। ठीक है, अच्छा, लीवरवर्ट होता है वो अलैंगिक जनन की बात करें हम, किसके बाद, अलैंगिक जनन। ठीक, लीवरवर्ट के अंदर अलैंगिक जनन क्या होता है, विखंडन, मतलब टूटेगा प्लांट, और दूसरा, और वो करता कौन है, ये जेमा। किसके द्वारा होगा, लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन विखंडन किसके द्वारा होता है, तो जेमा के द्वारा होता है। जेमा होती क्या है, हरी होती है, बहुकोशिकीय होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अभी तक एक कोशिकीय मैंने कहीं नाम नहीं लिया, ब्रायोफाइटा के अंदर हरी होती हैं, ये भी बहुकोशिकीय होती है, अलैंगिक जनन कलियाँ होती हैं, और टूट जाएगी दूसरी जगह। ये दिख रहे हैं, ये कप टाइप होता है, एक कप होता है, उसके अंदर जेमा उसके अंदर बैठी रहती है। ठीक है, एक बड़ा सा कप टाइप रहता है, जैसे चाय पीते हैं ना, वैसा कप रहता है, उसके अंदर जेमा रहती है, और ये जेमा अलग हो जाती है, इस जेमा कप से निकल के अलग हो जाती है और एक नया पादप बना लेती है विखंडन विधि के द्वारा। ये पैतृक पादप से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पैतृक पादप से अलग होकर क्या बनाती है, नया पादप बना लेती है। लैंगिक जनन की बात करें हम, लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन इसमें लीवरवर्ट में नर और मादा या तो एक ही थैलप होगा, या तो उसी प्लांट पे होगा, या दोनों अलग अलग प्लांट पे होगा। ठीक है, या तो दोनों ही अलग होगा, या तो एक तो नर मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद। ठीक है, वो या तो एक प्लांट पे हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पे हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें स्प्रोफाइट, जो बनता है ना स्प्रोफाइट, ब्रायोफाइटा में तो बनता है स्प्रोफाइट, वो ये स्प्रोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बीजाणु होता है ये भी अगुणित होता है, बहुकोशिकीय होता है, और मुक्तजीवी नहीं होता है, बेचारा खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। वैसे ही इसमें जो लीवरवर्ट में स्प्रोफाइट बनता है, उसमें एक तो पादा होगा, एक पाद होगा। ठीक है, सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। ठीक है, एक पाद, सीटा, कैप्सूल, तीनों संरचनाएं पाई जाती है, जैसे मार्केंसिया में। मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री के बाद ये कैप्सूल से क्या निकल जाते हैं, स्पोर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोर बीजाणु से क्या हो जाते हैं, अंकुर हो जाते हैं। भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में ये स्पोर क्या हो जाते हैं, अंकुरण, और अंकुरण से एक क्या हो जाएगा, नया पौधा बन जाएगा जो मुक्त जीवी है, युग्मोद्भिद। मैं अब सिर्फ इसमें युग्मोद्भिद ही अपना जो खुद प्लांट खुद है वही खाना बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक है मादा का मार्केंसिया, एक है नर मार्केंसिया। कैसे पहचानना है, जो मादा है उसके ऊपर छतरी है, अब लड़कियां होती छतरी लेके घूमती हैं, और नर होता है वो छतरी लेके नहीं घूमता है। ठीक है, अब ये आपको एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पर एक नीचे और भी डायग्राम है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, पत्तियां हैं, ऊपर स्प्रोफाइट है, नीचे लीफ है, और ये स्फेग्नम भी दिखाई दे रहा है आपको साइड में, ये वाला। ठीक है, जो पित्त प्रदान के लिए काम में आता है। यहाँ पर एक जेमा कप दिख रही है जो कप के टाइप है, और उसके अंदर हरी हरी कलिकाएं होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं जेमा, और जो अलैंगिक जनन में क्या लेती है, भाग लेती हैं। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे मॉस। जीवन चक्र की क्या है, ये सबसे प्रभावी अवस्था है। मतलब आप जीवन चक्र की बात है तो जो मॉस है ना, उसकी जो प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, युग्मोद्भिद होती है। ठीक, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं, युग्मोद्भिद 2 अवस्थाएं, एक तो होती है तंतु अवस्था, दूसरी होती है पत्ती नुमान की संरचना, यानी कि पत्ती के टाइप की संरचना होती है। और ये तंतु अवस्था है से जो पत्ती नुमान संरचना सेकेंड टाइप की अवस्था में बदलती है, वो उसको एक साइड से पार्श्विक कली के द्वारा ये पत्ती नुमान संरचना में बदल जाती है। कौन सी, पार्श्विक कली, यानी साइड से क्या निकलती है, कली निकलती है। जो तंतु अवस्था होती है उसकी क्या विशेषता है, विसर्पी होता है, हरा होता है, साकित होता है, और तंतु में होता है। ऑफकोर्स बात है, तंतु अवस्था है तो तंतु में होगा, साकित होगा मतलब ब्रांच होंगे, हरा यानी कि ग्रीन होगा, और विसर्पी होगा यानी कि घिस पीस के पास पास में चिपके टाइप के तंतु होंगे। ऐसे 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 टाइप के क्या होंगे, तंतु होंगे। ठीक है, विसर्पी होंगे यानी कि सांप कैसे आपस में लिपट जाते हैं वैसे। अब ये बनता कैसे, तंतु अवस्था से जो सेकंड अवस्था बनती है पत्ती टाइप की, वो पार्श्विक कली के द्वारा बनता है। तंतु जैसे ही तंतु अवस्था होती है उससे पार्श्विक कली निकलती है, और वहां से एक दूसरी अवस्था बनती है, वो पत्ती टाइप की अवस्था होती है। सीधा होता है, बिल्कुल सीधा स्टैंड, और पतला सा होता है, तना बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और जिस पर सर्पिल टाइप पत्तियां होती है, सांप के टाइप की, ये देखो साइड में एक डायग्राम ब्लैक का कलर का दिख रहा है आपको, ऐसा ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है,
सांप के टाइप की पत्तियाँ। बहुकोशिकीय शाखित और मूलाप द्वारा मिट्टी से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। सेकंड अवस्था बहुकोशिकीय होती है, शाखित होती है, ब्रांच होती है, मूलाप द्वारा मिट्टी से जुड़ी हुई होती है। अभी बताया था कि मूलाप जो सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है, बहुकोशिकीय होता है। सेकंड अवस्था लैंगिक अंग विकसित होते हैं। सेकंड अवस्था में ही, कौन सी सेकंड अवस्था, ये वाली सेकंड अवस्था, पत्ती तर की अवस्था, इसके अंदर ही इनके लैंगिक जनन क्या होंगे, विकसित होंगे। मॉस में कायिक जनन जो होता है वो तंतु यानी कि प्रथम उसकी अवस्था में विखंडन विधि या मकुलन के द्वारा हो सकता है। अब मॉस में ऐसा पूछे कि मॉस है उसमें कायिक जनन जो होता है वो कैसे होता है, तो तंतु के द्वारा। तो तंतु कौन सी अवस्था थी, फर्स्ट अवस्था थी। और जो अवस्था थी ये कैसे इसके अंदर कायिक जनन होगा, तो विखंडन प्रणाली होती है, मुकुलन के द्वारा होता है। कौन सा जनन है, कायिक जनन है। लैंगिक जनन की बात करें, सेकंड नंबर का जनन लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन जो होता है इसमें पूधानी होगी, स्त्रीधानी है। जो पत्तीदार जो प्रो है उसकी छोटी पर होते हैं, जो जहाँ पर पत्ती लगी हुई रहती है सबसे ऊपर, वहाँ पर जिसकी छोटी होगी वहाँ पर स्थित होते हैं लैंगिक, पूधानी और स्त्रीधानी दोनों। निषेचन की बात करें तो निषेचन इसमें होगा, उसके बाद में युग्मनज बनेगा, युग्मनज से स्पोरोफाइट बनेगा, बीजाणु उद्भिद बोलते हैं। उसमें पाद, सीटा और कैप्सूल तीनों टाइप की संरचना होती है। उसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, जहाँ से बनेंगे स्पोर यानी कि बीजाणु, और बीजाणु में यहाँ पर अंकुरण हो जाएगा और नया पादप युग्मोद्भिद बनना आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो प्रणाली चलती है ये इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, विकिरण के टाइप की जो प्रणाली होती है, ऐसे इनका लैंगिक जनन होता है। मॉस में जो स्पोरोफाइट होता है लीवर वेट की थोड़ा सा मतलब उसमें विकसित ज़्यादा होता है, मतलब मॉस थोड़ा लीवर वेट से थोड़ा हाई क्वालिटी का ट्री है, हाई क्वालिटी का प्लांट है। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पल, लीवर वेट का तो एग्जाम्पल मार्केंसिया था। जो मॉस है इसके एग्जाम्पल हमारे पास 3 एनसीईआरटी में है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम। याद रखना है, फ्यूनेरिया यानी कि फेनहुरिया का, फ्यूनेरिया यानी कि फेनहुरिया का में। ठीक, पॉलीट्राइकम पुलिस ने ट्राई की है ना, पुलिस ने ट्राइकम यानी पुलिस की क्या है, ट्राई, मैंने पुलिस की एग्जाम दे दी, पॉलीट्राइकम। स्पेस में गन, स्फेगनम, स्पेस में क्या है हमारी गन यानी कि स्फेगनम। आपको ऐसे 2-3 बार दोहराओगे ना तो आपको याद हो जाएगा। फैन हो किसका, रिया का, फ्यूनेरिया। पुलिस ने की ट्राई यानी कि पॉलीट्राइकम। ठीक, अब स्फेगनम स्पेस में है गन। ठीक, ये हो गया अपना ब्रायोफाइटा कंप्लीट। ठीक है, आपको एक मेन पॉइंट याद रखने हैं कि स्पोरोफाइट क्या होता है, अगुणित होता है, बहुकोशिकीय होता है, मुक्तजीवी नहीं होता है। युग्मोद्भिद क्या होते हैं, आपको ये जो होता है उसको आपको याद रखना है, मेन पॉइंट ब्रायोफाइटा के। ठीक है, 2 होता है, मॉस और लीवर वेट। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सेवाल, सेवाल के बाद ब्रायोफाइटा, अब आता है टेरिडोफाइटा। हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक, टेरिडोफाइट होते हैं वो सजावट, जिसे फर्न सजावटी पौधे, मतलब आप घर के अंदर देख रहे होंगे जैसे बालकनी होती है, बालकनी के अंदर खूब सारे प्लांट लगे रहते हैं, वो टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, स्थल पर फर्स्ट बार आए, मतलब जो ब्रायोफाइटा तो हम पढ़े हैं कि पहले जल पे भी थे, थोड़े उस पर भी आते रहते हैं, ज़मीन पे और पानी में भी उग जाते हैं कभी कभी। जबकि टेरिडोफाइट्स थे वो क्या थे, सीधे ज़मीन पर उतरने वाले पहले प्लांट। ठीक, सवन उत्तक होते थे, जाइलम और फ्लोएम दोनों होते थे, जमीन पे रहते थे तो इसलिए जल और फ्लोएम के लिए पानी की आवश्यकता होती थी। इसके अंदर जो सवन उत्तक भी मिलने लगे वो थे जाइलम और फ्लोएम, सर्वप्रथम टेरिडोफाइट्स में मिले। ठीक, और ये 350 मिलियन वर्ष से भी पुराना है इसका नाता। अगर बात करें टेरिडोफाइट कितने मिलियन, अब तो एम याद रखना, 350, 350। ठीक है, और मिलियन की बात करें ना कि बिलियन की बात करें, मिलियन की बात करनी है हमारे यहाँ को। तना रूपी होते हैं, मतलब तना होगा। फर्न, हॉस्टेल, जैसे आप बात करते हैं ठंडे गीले सायादार रेतीली मिट्टी में भी होते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, तो सबसे टेरिडोफाइट्स की जो प्रभावी अवस्था होती है वो होती है स्पोरोफाइट। अब हम ब्रायोफाइटा में तो उल्टा पढ़े थे, हमने तो बोला था कि ब्रायोफाइटा की जो प्रभावी व्यवस्था होती है वो होती थी हमारी कौन सी, युग्मोद्भिद। यहाँ पर होती है स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणु उद्भिद। ठीक, इससे अब यहाँ पर बच्चा ही इंपॉर्टेंट है, माँ नहीं है। हम ब्रायोफाइटा में माँ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पर बच्चा इंपॉर्टेंट है, बच्चा ही मेन रोल निभा रहा है यहाँ पे। इसमें वास्तविक तना, मूल पत्तियाँ सब होती हैं, सुस्पष्ट सवन उत्तक भी होते हैं, जाइलम फ्लोएम भी होते हैं। अब ये हम बात करें कि छोटी पत्तियाँ किस में होती हैं, सिले जिनेला में होती हैं, सीला का जीना, ऐसे याद रखना, सीला का जीना। ठीक है, छोटी होती है यानी कि सीला ने हमेशा ज़िंदगी छोटी जी है, सीला का जीला यानी सीले जिलेला। और जबकि बड़ी फर्न की बात करें, बड़ी पत्तियाँ की बात करें तो फर्न इसका एग्जाम्पल है।
बीजाणु जो होते हैं वो फर्न क्या होते हैं, बीजाणु क्या जो पर्ण होते हैं, बीजाणु पर्ण, यानी कि जहाँ पर बीजाणु पर्ण होते हैं, बीजाणु पर्ण वो सघन हो जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं और एक शंकु बना लेते हैं। जैसे कि आप आइसक्रीम का शंकु होता है ना, वैसे ही संरचना का निर्माण कर लेते हैं। और उस वो कौन बनाता है, एग्जाम्पल है सिलेजिनेला इक्विसिटम, ठीक है। 21 बार सीट किया है उसने, इक्विसिटम 21 बार सीट किया, किसने, शीला ने। शंकु बनाने के लिए, आइसक्रीम को खाने के लिए 21 बार किसने, शीला ने आइसक्रीम नहीं खिलाई है, तो 21 बार ने सीट किया है शीला जिनेला, सिनेजिनेला और इक्विसिटम। और शंकु से याद आना आएगा आपको आइसक्रीम, आइसक्रीम का होता है ना टाइप शंकु, वैसा है, ठीक। अब बीजाणु उद्भिद होते हैं वो क्या होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं। तो याद रखना आपको, यहाँ पर जो बीजाणु उद्भिद होता है वो द्विगुणित होता है। हम अभी ब्रायोफाइटम पहले पढ़ के आए थे कि वहाँ स्पोरोफाइट अगुणित होता है, जबकि यहाँ पर जो बीजाणु उद्भिद होता है वो क्या होता है, बहुगुणित होता है, यानी कि द्विगुणित होता है, ठीक। स्पोरोफाइट 2n होता है, बीजाणु धानी में बनता है कौन, बीजाणु उद्भिद, और ये बीजाणु धानी होती है वो भी 2n होती है। और बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि 2n होती है, वो क्या करती है, जो अर्धसूत्री विभाजन उसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन से वहाँ से बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्पोरोफाइट 2 गुणित होता है, यानी कि द्विगुणित होता है। वो कहाँ पर होता है, वो बीजाणु उद्भिद यानी कि बीजाणु धानी में होता है, और बीजाणु धानी को क्या बोलते हैं हम, बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन से ही बीजाणु बनते हैं n अगुणित, और वहाँ पर अंकुरित होगा n, यानी कि पौधा बन जाएगा। और ये पौधा जो अगुणित होता है इस अस्पष्ट होता है, क्या होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब आप छोटा होता है बेचारा, बहुकोशिकीय होता है। अभी तक एक कोशिका की कई बात हुई नहीं है, न तो ब्रायोफाइटा में होती है, न टेरिडोफाइटा होती है, हमेशा बहुकोशिकीय। पर यहाँ पर जो खाना बनाने वाला जो होता है वो अस्पष्ट होता है, छोटा होता है, मुक्त जीवी होता है, मतलब खाना खुद अपना बना सकता है, प्रकाश संश्लेषित होता है, और थैला युग्मोद्भिद यानी कि प्रोथैलस बनता है, ठीक है। अब ये प्रोथैलस क्या है, अब प्रोथैलस को ही हम यहाँ पर युग्मोद्भिद बोलते हैं, उल्टा है जस्ट ब्रायोफाइटा का जस्ट उल्टा। बट वहाँ पर स्पोरोफाइट काफ़ी मतलब सुस्पष्ट थी, पर यहाँ अस्पष्ट है, ठीक है। अच्छा, वो जो होता है वो अगुणित होता है, या तो वो नर होगा या वो मादा होगा युग्मोद्भिद, या तो वो अंकुरित होने वाला जो हो प्लांट है या प्रोथैलस है, छोटा सा बिसारा जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसका, या तो वो नर होगा या वो मादा होगी। नर होगा तो उसको हम पुदानी बोलेंगे, वो भी अगुणित होगा। स्त्रीदानी वो उसको भी अगुणित बोलते हैं। इसको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए, गीला छायादार क्षेत्र चाहिए जहाँ पर ठंड हो, अच्छा हवा हो, पानी वानी हो, ऐसा चाहिए। और ये जो पुमणु है मतलब अगुणित, और जो अंड है उससे क्या बनेगा, युग्मनज बन जाएगा। मतलब या अब क्या होगा वापस, वो अब बड़ा होते ही पुमणु यानी कि और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे, और अब वहाँ से नर युग्मोद्भिद उधर से मादा युग्मोद्भिद आपस में आ जाएंगे अगुणित अगुणित, और एक युग्मनज का निर्माण करेगा, वो होगा 2n। बहुकोशिकीय होता है, ठीक है, बहुकोशिकीय के साथ साथ सुस्पष्ट भी होता है, और स्पोरोफाइट का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है 2n, ठीक। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सुस्पष्ट होता है और स्पोरोफाइट यानी कि 2n का निर्माण कर लेता है। सीमित आवश्यकता की वजह से निषेचन के लिए कम जल चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर सब जल है, पर इनको जल की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए एक कम टेरिडोफाइटा का फैलाव भी होते कम है, ठीक है। सम बीजाणु यानी कि सम बीजाणु एक ही टाइप के स्पोर का निर्माण करेंगे, एक ही टाइप के बीजाणु का निर्माण करेंगे, उसको सम बीजाणु बोलते हैं। विषम बीजाणु यानी कि एक बड़े और छोटे स्पोर का कुछ निर्माण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं विषम बीजाणु। दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, सिनेजिनेला और साल्विनिया, ठीक है। साले की बीबी सिलाई करती है, याद रखना है, साले की बीबी क्या करती है, सिलाई करती है। साल्विनिया यानी कि साल्विनिया, और सिलाई यानी सिलेजिनेला, ठीक है। साले की बीबी यानी कि साल्विनिया और सिलेजिनेला, ठीक। अब बड़े जो होते हैं वो मादा युग्मोद्भिद होते हैं, छोटे होते हैं वो नर युग्मोद्भिद होते हैं, ठीक है। मादा युग्मोद्भिद में क्या बनता है, युग्मनज का विकास होता है। आपको पता है हमेशा मादा युग्मोद्भिद में ही युग्मनज का विकास होगा, और एक नया सेशव का क्या बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। और ये घटना बीजी प्रकृति यानी कि बीजी प्रकृति की ओर ले जाने वाली, यानी कि सीड्स का निर्माण करने के लिए ले जाने वाली प्रकृति कहाँ बनती है, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पॉइंट कि मादा युग्मोद्भिद में जो युग्मनज का निर्माण होता है वो एक नया सेशव भ्रूण का निर्माण करता है, एक अंदर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। और ये भ्रूण अगर बन गया ना तो बीज पक्का बन जाएगा, पर ये बीज नहीं बना था अभी तक, वो बनाएगा जिम्नोस्पर्म। बट ये बीजी प्रकृति की ओर ले जाने वाली है टेरिडोफाइट्स।
यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इक्विसिटम का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बहुत सारी शाखाएं दिख रही है। वो सबसे ऊपर है वो स्ट्रोबिलस है, नीचे दिख रहे हैं तो वो है पर्व है, और एक आपको ग्लैंड्स टाइप दिख रही है यानी कि संधि यानी कि गांठ है, ठीक है, और राइजोम्स है नीचे यानी जो जुड़ा रहता है बहुकोशिकीय राइजोम्स यानी मूलाभ। ये एग्जाम्पल है, ये है सेल बीनिया का, नीचे पत्तियां दिख रही हैं छोटी छोटी, मूल दिख रही हैं, स्तंभ दिख रहे हैं, ठीक है, सिले जिनेला का। अब बात करें हम लाइफ इसका जो साइकिल है टेरिडोफाइट्स का वो कैसा होता है। आप प्लांट दिख रहे होंगे, स्पोरोफाइट 2 गुणित है, वहाँ से क्या हुआ अर्धसूत्री विभाजन हुआ बीजाणु मात्र कोशिका से, उसमें स्पोरोफाइट जो वो भी तो अगुणित थे, और ये अगुणित क्या हो गए अंकुरित हो गए। यहाँ तो वो नर पादा बना दिया, यहाँ वो मादा, क्योंकि इसको हम प्रोथेलस बोलते हैं। और ये जो बनाई इन दोनों ने आके क्या कर लिया, वापिस मिलान कर लिया, और मिलान करने से एक क्या बनाया सुस्पष्ट वापिस प्लांट का निर्माण कर लिया, और ये जो शेषव भ्रूण की ओर ले जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वापिस बीजी प्रकृति को ले जाने वाली प्रक्रिया बोलते हैं। सियार, इसकी अवस्था याद रखनी है, वर्ग सियार याद है टेरिडोफाइट के, ठीक है। पहला वर्ग है साइक्लोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटॉम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सियार वर्ग पूछते हैं। साइक्लोप्सिडा में ही साइलोटॉम, ये तो ऐसे ऐसे आप पकड़ लोगे, पकड़ में आ जाएगा। स्फिप्नोप्सिडा मतलब आपको इक्विसिटम याद रखना है, ठीक है। लाइकोप्सिडा में आपको लाइकोपोडियम और सिने जिनेला याद करना है। लाइक करने वाली शिला ऐसे याद करना, लाइक करने वाली शिला हो जाएगा, ठीक है, लाइकोप्सिडियम और सिलो जिनेला। टेरोप्सिडा में आप डायोपटेरिस टेरिस एंडीएटम, टीटी से आपने पकड़ लोगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, वो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। और अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी डाउट आता है इन दोनों में, ब्रायोफाइटा में टेरिडोफाइटा में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके के सारे मैं लेक्चर डालूँ यूट्यूब पे अंदर, और अच्छे से समझा के, ठीक है। थैंक यू। और ये आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, आप एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा, उसमें आप लाइन टू लाइन पढ़िए और आप यहाँ पे समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। धन्यवाद।